ओके सर, थैंक्स सर। ओके, सबसे पहले हमारी चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अफसर बिटिया नाम की पिक्चर आने वाली है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अगर फिल्म के बारे में आप लोग कुछ बताएं कि किस तरह की फिल्म होने वाली है। अफसर बिटिया से मतलब बहुत लोगों ने मतलब गेस कर लिया होगा कि जो है बिटिया जो है अफसर बनने वाली है, लेकिन एक्चुअल स्टोरी क्या है, अगर आप लोग बताना चाहें। देखिए, ये गेस मत कीजिए कि बिटिया अफसर बनने वाली है। कहीं अफसर और बिटिया के क्लैश की कहानी हो तो, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा हमारे राइटर डायरेक्टर ये लोग बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, तो अगर हमारे सर, आप हमारे निर्देशक हैं। जी सर। कन्हैया जी सर निर्देशक हैं, वो बताएंगे कि उनका मूल मंत्र क्या है। जी सर, एज अ कैप्टन ऑफ द शिप क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए, और फिल्म की कहानी के बारे में अगर कुछ बताएं, किस तरह की कहानी होने वाली है, क्योंकि एक अलग टॉपिक लग रहा है जितना कि टाइटल से हम देख रहे हैं। अगर कुछ बताएं आप फिल्म के बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल। कल ट्रेलर रिलीज हो रहा है, और चूंकि मेरी डेब्यू फिल्म है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा, जैसा अक्सर सुनता हूँ मैं, बड़ा लीक से अलग हटके फिल्म है। कोई बहुत लीक से अलग हटके फिल्म नहीं, लीक की नहीं फिल्म है। एक संदेश है, बहुत, लेकिन उसको एंटरटेनिंग तरीके से उस संदेश को हम लोगों ने थ्रो किया। जैसा टाइटल है अफसर बिटिया, तो फिल्म का एक टैगलाइन होगा कि प्रतिभा कभी संसाधन की मोहताज नहीं। अक्सर लोग बोल देते संसाधन नहीं मिला तो हम ये गोल नहीं कर पाए। नहीं, हीरा जब भी निकलता है तो कोयले के खान से निकलता है। और संसाधन दूसरी चीज है, पहले प्रतिभा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, परिश्रम होनी चाहिए। तो एक बाप जिसने एक सपना देखा है, और एक बेटी जो सपने को जी रही है बिना किसी संसाधन के, ये हमारी फिल्म है अफसर बिटिया। सर, इसके अलावा जब आप किसी भी टॉपिक को लेके आते हो तो उसकी स्टारकास्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही परफेक्ट सी स्टारकास्ट लग रही है फिल्म के लिए। इससे अच्छी स्टारकास्ट नहीं हो सकती थी। तो आप बताइए हमें इस प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपने चुनाव किया और कैसे ऑन बोर्ड आए, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। जी बिल्कुल, वही बात हो रही थी। हमारे साथ सौभाग्य है, महानायक बैठे हुए हैं जी, कुणाल भैया, और हम लोगों को प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। जब एक कॉन्सेप्ट में लिख रहा था तो कई सारे नाम आते हैं, चर्चाएं होती है। जब एक किरदार निकल के आता है तो कई सारे नामों पर चर्चा होती है। कुणाल भैया को अक्सर हम लोगों ने, या तो जमाने में फुल रोमांटिक हीरो कुणाल सिंह, मतलब रोमांटिक हीरो, और उसके बाद जो दूसरी पारी कुणाल भैया को हम लोगों ने देखना शुरू किया तो एकदम से एक अमीर रिच आदमी जो इसके पर्सनालिटी को इनके सूट करता हुआ कैरेक्टर होता है, अक्सर नहीं देखते। जब प्रोड्यूसर साहब के साथ हमारा डिस्कशन हुआ, मैंने कहा नहीं, कुणाल भैया धरोहर इस इंडस्ट्री के, वो लीजेंड है, और लीजेंड को कभी भी ना किसी इमेज में नहीं बांध के रखा जा सकता। लीजेंड कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लग रहा कि अगर ये रोल कुणाल भैया करे तो एकदम एक कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा ऑडियंस को, और कैरेक्टर भी जिंदा हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो जिस तरीके की कहानी है, कुणाल भैया ने जिया उस कहानी को। एक गरीब बाप, कोई संसाधन नहीं है, सपना बहुत बड़ा है, बेटी को अफसर बनाना है। तो ये बेटी भी बहुत प्यारी से मिल गई, उस कैरेक्टर को बिल्कुल फुलफिल करती है। अब एक आया कि यार इस जर्नी में हमें हैंडसम, एक स्मार्ट, एक पढ़े लिखे, एक आनंद कुमार के जैसे प्रोफेसर या खान सर के जैसे एक आदमी की जरूरत है जो लीजेंड हो, और इस जर्नी में तो साथ थे। तो आकाश भाई आए, और देखिए उनकी पर्सनालिटी माशाल्लाह है, तो सब जुड़ते गए। मुन्ना जी आ गई, एक नेगेटिव कैरेक्टर था उसमें मुन्ना जी आ गई। कुणाल सर, आपसे जानना चाहूँगा, वैसे हम लोग ने देखा है कि बॉलीवुड में और कई सारे लोगों ने जो है बाप की भूमिका निभाई है। हाल ही में दंगल आई थी जिसके अंदर आमिर खान साहब ने एक बाप की भूमिका निभाई थी। सर, जब इन्होंने आपको अप्रोच किया, क्या थॉट प्रोसेस था, अगर उस बारे में कुछ बताएं हमारी जनता को। देखिए, राकेश जी की लेखनी से, कलम से मैं बहुत हमेशा प्रभावित रहा, और उनकी श्रीमती जी मोना मेरी बहन है। हम दोनों ने बहुत जगह काम किया है साथ में। तो जब राकेश जी सुनाए तो मैं पहले बड़ा डरा हुआ था कि हो सकता है कुछ वही दबंग एक पर्सनालिटी का रोल होगा,
लेकिन जब ये सुनाए तो मैं बहुत गहराई से सुनता रहा, और सुनते के साथ साथ मैं सोच रहा था कि इन्होंने ये कैसे सोच लिया कि मेरे इमेज को बदल देंगे। राइट। मैं इस बात का और ज़्यादा कायल हुआ राकेश जी का। कन्हैया जी के साथ भी 1-2 पिक्चर किया था, तो कन्हैया जी भी बड़े एक्साइटेड, मैं जानता हूँ बहुत काफ़ी एक्साइटेड हैं, परेशान करते हैं 9 बजे रात के बाद शूटिंग कराते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीवे, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे इस कहानी में, जब राकेश जी ने नरेशन दिया तो मुझे लगा कि हम रोज़ अखबारों में, टेलीविज़न में, चाय की दुकान पे चर्चा करते हैं नारी उत्पीड़न, उनके सम्मान की बात, उनके उत्थान की बात, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के जब हम सोचते हैं कि इस लड़ाई को लड़ने में मेरा क्या योगदान है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी एक आकर्षण था। चूँकि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे भी कहीं नारी की मदद की बात होती है तो मैं हमेशा उस पर ध्यान देता हूँ, और जितनी ताकत है मेरी उस ढंग से मैं सहयोग भी करता हूँ, लड़ाई में रहता हूँ, तो ये भी मेरा एक आकर्षण था। श्रुति को मैं नहीं जानता था, कभी साथ काम नहीं किए थे, लेकिन शूटिंग के पहले 1-2 बार फ़ोन से बात हुई तो मुझे लगा कि श्रुति कहीं ना कहीं हमारे घर की ही एक बच्ची है। उसके फ़ोन से बात करने में मुझे महसूस हो रहा था। और मेरे बेटे आकाश इस फिल्म के लिए जब राकेश जी ने उनको चयन किया तो मैं थोड़ा आश्चर्य में था, क्योंकि अमूमन मेरा अपना ऐसा सोचना है कि लोग पहले बड़े स्टार के बारे में सोचते हैं। आकाश हीरो हो गए हैं, लेकिन अभी संघर्ष कर रहे हैं, पैर जमा नहीं है, और इतनी आसानी से इस इंडस्ट्री में पैर जमता भी नहीं है। तो मैंने सवाल किया राकेश जी कि राकेश जी, आपने आकाश के बारे में कैसे सोचा? आपको तो एक से एक हीरो मिल जाएंगे, चूँकि हमारी जो प्रोड्यूसर हैं अनीता जी, या प्रेजेंटर जो है हमारे प्रदीप के शर्मा, बहुत बड़े निर्माता हैं, और इंडस्ट्री में कोई भी एक्टर उनकी कंपनी में काम करना चाहे तो एक आत्मविश्वास मुझे राकेश जी और कन्हैया जी में लगा। उन्होंने कहा कि मेरा सब्जेक्ट फिर जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो हीरो जो होगा फिर उसके इमेज के हिसाब से मुझे स्क्रिप्ट में बदलाव करना पड़ेगा। मुझे ऐसा एक्टर चाहिए जो स्क्रिप्ट नहीं बदले, जो मैं चाहता हूँ उसको उस रूप में प्रेजेंट करे। ये किसी भी डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं उसके, मेरी नज़र में वो डायरेक्टर हमेशा सबसे बड़ा होता है कि जो उसका कन्विक्शन है, जो वो सोचता है, जो उसने जिया है। शूटिंग करने आज हम गए हैं, लेकिन 6 महीने पहले से उस हर चरित्र को, उस स्क्रिप्ट के, वो कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, कैसे खाएगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, उन संबंधों में उसकी प्रतिक्रिया क्रिया क्या होगी, जो जीता है डायरेक्टर और उसी को वो बनाना चाहता है, तो वो फिल्म भी सफल होती है और वो डायरेक्टर भी सफल होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रभावित की, और अब आगे देखिए क्या होता है। तो ट्रेलर बहुत ही जल्दी आने वाला है। श्रुति जी, आपका किरदार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसे कि स्टोरी की मांग, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? राकेश जी डेब्यू डायरेक्टर हैं, लेकिन लेजेंड आपके सामने थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म का? अगर उस बारे में कुछ बताएं और किरदार के बारे में थोड़ा शेयर करें। सबसे पहले तो भोजपुरिया दर्शक को मेरा प्रणाम। और एक्सपीरियंस की बात और इस जर्नी की बात मैं अगर करूं, तो जब ये फिल्म मेरे पास आई तो पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी। तो करने से पहले मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने इससे पहले जो भी काम किया था बहुत अलग और बहुत अलग अलग वेरिएशंस के थे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस टाइम जब कॉन्वर्सेशन चल रहा था तो राकेश सर का कॉल आया एंड ही सेड कि श्रुति टाइम है। मैंने बोला सर मैं थोड़ा शॉर्ट पे हूँ, तो बाद में बात करें। तो फिर हमारी जब बात हुई तो उन्होंने मुझे अभी भी याद है, उन्होंने बहुत मुझे कॉन्फिडेंट दिया कि श्रुति तुम करो, तुम कर सकती हो, तुम्हारा फेस मुझे इसमें अफसर बिटिया का जो रोल है ना वो दिख रहा है। तो मैं इसलिए डरी हुई थी कि पता नहीं, क्योंकि देख सकते हैं आप लड़की की जो जर्नी है उसको सभी ने बहुत सपोर्ट किया है, सबका एक अपना
उस फिल्म में एक अफसर बिटिया का ही एक जर्नी नहीं है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। सर की एक अलग जर्नी है, सर का भी एक मैसेज है कि अब पिता अपनी बेटी को किस हद तक सपोर्ट करता है। हम अगर किसी भी जगह पे रहते हैं तो पहले दिमाग में आता है कि यार हम बहुत अच्छे फैमिली से होते तो ये होता, या बहुत अच्छे घर से होते तो हम ये कर लेते, ईजिली कर लेते। बट ये जो जर्नी है जिसमें कुणाल सर का जो सपोर्ट है, एक तो लेजेंड है, और सर को मैं बहुत छोटी थी तब से देखते आ रही हूँ, और सर के साथ इससे पहले 1-2 फिल्में मैंने की थी, लेकिन उस फिल्म में हमारा एक जो होता है ना, लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा काम साथ में नहीं था, स्क्रीन पे साथ में नहीं था, तो वो था। और मैं सर को टच वुड बहुत रिस्पेक्ट शुरू से करती हूँ और आजीवन करूँगी, क्योंकि बहुत सीनियर है और इन्होंने भोजपुरी को एक दौर इन्होंने जिया है भोजपुरी में। तो सर के साथ करना, वो एक तो डर था कि सर के साथ मैं करूँगी शॉट, आई डोंट नो मतलब कैसा करूँगी, क्या होगा। तो सर ने काफ़ी कोऑपरेट किया, और हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो जिनको बोल सकते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, उनकी डेब्यूट फिल्म है, और घर से देखा जाए तो मेरे जीजू हैं बहन के हस्बैंड है, तो ये एक अलग जर्नी रही है। और साथ में हमारे कन्हैया जी, जिन्होंने इस फिल्म में सह डायरेक्टर के बतौर काम किया है, और उनके साथ मैंने कई फिल्में की हैं। और जो हमारे प्रोड्यूसर है उनका तो मैं धन्यवाद ही करना चाहूँगी, अनीता शर्मा मैम का करना चाहूँगी, प्रदीप के शर्मा का सर का करना चाहूँगी, एंड अभी आते हैं हमारे हीरो पे। तो आकाश जी के बारे में जब मैंने पूछा कि मुझे सपोर्ट कौन कर रहा है, क्योंकि ये जो स्टोरी है लव स्टोरी नहीं है, हमारी जो फिल्म है बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। तो जब आकाश जी के बारे में हमारी बात हुई तो मैंने बोला मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं कैसे क्या करूँ। तो मुझे अभी भी याद है, राकेश सर ने बोला कि यूट्यूब करो, कुणाल सर हैं, उनके बेटे हैं। कुणाल सर के बेटे हीरो भी हैं? हाँ। तो मैंने गूगल यूट्यूब वगैरह जो करना था किया, फिर मैंने देखा, मैंने कहा ओके अच्छा ये हैं आकाश जी। फिर जब इनसे जब सेट पे मिलना हुआ तो हमारी स्टोरी की कन्वर्सेशन चली। इससे पहले कभी हमने कोई काम नहीं किया था, लेकिन इनके साथ भी बहुत मज़ा आया काम करके। आकाश जी में एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा कि ये अपने कंटिन्यूटी को बोलते नहीं है। जो इनकी कंटिन्यूटी है ना, कौन सा डायलॉग कहाँ बोला है, उसके बाद वहाँ जहाँ बोला है वहीं से उठाना है इनको। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो फिल्म बनी है ना, टचवुड, मैं तो यही कहूँगी कि इस फिल्म के बाद कई हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में आने लगी हैं, कई मैसेजेस वाली फिल्में आने लगी, कई सारी स्टोरी वाली फिल्में आने लगी हैं, जिसको बोल सकते हैं कि हम फैमिली के साथ देख सकते हैं, और मैसेजेस वाली फिल्में आने लगी हैं। तो इस फिल्म से एक अच्छा मैसेज है हमारे ऑडियंस में, और इस फिल्म को ऑडियंस पसंद करे, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है, और पोस्टर से आप लोग लगा सकते हैं अनुमान की किस हद तक हम लोगों ने काम किया। मुझे अभी भी याद है कुणाल सर रिक्शा खींच के, कैन यू बिलीव, मतलब वो जो टाइम था भारी भरकम शॉट के लिए भी, अगर देखा जाए तो सर एक एक्टर हैं और अपने लाइफ में बहुत मतलब अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट एक एक्टर की लाइफ बहुत अलग होती है। वो जो हमारे एक एक शॉट्स थे, जो भारी भरकम ठेला उठाना था, रियल का शॉट सर ने कई बार दिया है। ठंड का टाइम था आई थिंक उस टाइम, और ठंड में जिस तरीके से काम कर रहे थे हम लोग, मतलब हैट्स ऑफ है मेरे लिए सर के लिए, क्योंकि इनको देख के हम लोगों को लगता था कि जब सर कर रहे हैं तो हमको करने में क्या है। बिना चप्पल के, बिना किसी चीज़ के हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है। मोना रॉय के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट फॉल की बहुत अच्छा, वो तो सीनियर है और बहुत ही अच्छा काम किया है मोना दी ने, और उनका रोल भी बहुत पावरफुल है इस फिल्म में, आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में बीना पांडे जी हैं जिन्होंने माँ का रोल किया है। तो अलग अलग किरदार, अलग अलग जितने लोग हैं, सबका कुछ ना कुछ अलग ही है। और ये फिल्म अफसर बिटिया की नहीं है, पूरी टीम की फिल्म है, बहुत अलग कॉन्सेप्ट और बहुत इंजॉय के साथ काम किया हमने, और मैं बहुत खुश हूँ। ऑब्वियसली जब पिक्चर आती है बन जाने के बाद तो आर्टिस्ट को तो यही चाहिए ना कि उसकी पिक्चर जल्दी जल्दी रिलीज़ हो, तो बहुत खुश हूँ। और बस आप लोगों से ब्लेसिंग्स चाहिए, प्यार चाहिए, पूरी टीम को प्यार दीजिए आप लोग। आकाश जी, आपसे जानना चाहूँगा, पिताजी फिल्म में है और आप भी उसी फिल्म में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन कितने नर्वस थे उस बारे में जानना चाहूँगा। क्या किस तरह का माहौल रहता था ऑन सेट? आपको क्या डांट पड़ी कभी पिताजी से ऑन सेट, या फिर क्या कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा ऑन सेट? देखिए, होता क्या है कि जब दो कलाकार सेट पे आते हैं, भले ही उनका रिश्ता कोई भी हो, बाप बेटे का हो, दो भाई का हो, चाचा भतीजे का हो, वो सबको भूल के हमें एक जगह पे आके खड़ा होना है। वो मेरे सीनियर हैं, उनका जूनियर। अब आती है फिल्म की बात, तो जाहिर सी बात एक्सपीरियंस उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, गलतियाँ होंगी,
गलतियाँ होंगी तो हमारे निर्देशक है वो सुधारेंगे। कहीं ना कहीं एक सीनियर चाहेगा कि निर्देशक के बोलने के पहले वो बोल दें ताकि मामला वहीं से मट जाए। तो ठीक है, अब ये कोई भी सीनियर करता, पिता होने के नाते भी वो करेंगे, और अगर सीनियर होते तो भी वो करेंगे। शायद श्रुति ने भी एक्सपीरियंस किया। हाँ, मैंने किया है। और मैंने कई सीनियरों के साथ पहले काम किया, वो भी करते हैं। तो नर्वसनेस की जहाँ तक बात आती है, हमसे ज़्यादा उन लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम नर्वस नहीं। हाँ। आप समझ रहे हैं? मैं तो नर्वस हो ही रहा हूँ। समझ लीजिए मैं पेशेंट हूँ, मैं आया और डॉक्टर का काम है उसको सांत्वना देना। अब कोई सीनियर होते हैं जो नहीं देते, वो और अनकंफर्टेबल कर देते हैं। ठीक है। और कुछ बहुत मंजे हुए होते हैं, जैसे मोना जी हैं, ये हैं, जिनके साथ हमने काम किया है, हाँ। वो तुरंत रिलैक्स करा देंगे आपको। जैसे ही रिलैक्स होंगे आपका परफॉर्मेंस और निखर जाएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मंझे हुए लोगों के साथ ही काम करें, डेफिनेटली। तभी आपका नर्वसनेस जाएगा। तो नर्वस होने में कोई आपत्ति नहीं है मुझे, लेकिन सामने वाला अगर उसका उपचार कर दे तो बेहतर। आकाश जी, और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, जब डायरेक्टर साहब ने आपको अप्रोच किया, क्या रिएक्शन था? क्या आपने पूछा कि वुमेन सेंट्रिक है, वुमेन का सेंटर कैरेक्टर होगा, आपका किरदार क्या होगा? अगर उस बारे में कुछ, वो डिस्कशन के बारे में अगर आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस। हुआ क्या कि इस बीच में इससे पहले जो 3-4 मेरी फिल्में आई हैं, वो अक्सर वही एक्शन ड्रामा टपोरी वाली फिल्में जो होती हैं, जो एक खाके में बंधी हुई फिल्म बनती है, वही बनती है, ठीक है। अब जब इनके पास वो कहानी आई तो ऐसा नहीं था कि वो कहानी का आधार मैं हूँ, कहानी ही सबसे बड़ी हीरो है, ये मुझे तुरंत पता चल गया था। तो वहाँ ये बैठना कि सर मुझे और गाने दीजिए, मुझे एक्शन दीजिए, बर्बाद कर देता उस चीज़ को। और सबसे अच्छी या बात तो मैं है, उस चीज़ को करता हूँ या नहीं करता, लेकिन ख़राब नहीं किया जा सकता उसको। मैं ये बोल सकता है कि सर ये मुझे सूट नहीं हो रहा है, या मेरे अभी मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि ऐसे किरदार को मैं निभा पाऊँगा, तो मुझे क्षमा कीजिए। या मैं ये बोलता कि नहीं सर जैसा आप बोल रहे हैं वैसा करते हैं। तीसरा विकल्प नहीं हो सकता कि सर इनके ऊपर थोपा जाए कि सर नहीं आप और 6 गाने डालिए, 8 एक्शन सीन डालिए, कहानी से हट जाए हम, नहीं। तो दोनों में से एक रास्ता मुझे, जब कहानी मज़ेदार है तो आपके कंधों पे ऐसे ही बोझ कम पड़ जाता है उस फिल्म को चलाने का। अक्सर आप देखेंगे कि बड़े हीरो की फिल्में जो होती है उसमें कहानी का पता नहीं होता, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि हीरो चला देगा, लेकिन ऐसा कोई विधाता पैदा नहीं हुआ आज तक, ठीक है। तो जहाँ ये कहानी इनकी अच्छी हो जाती है तो मेरा भार तो कम हो गया, तो इसमें जुड़ने में हर्ज क्या है, तो मैं तुरंत जुड़ गया उनसे, तो कहानी है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कहा कि पूरी परफेक्ट स्टारकास्ट लग रही है, थोड़ा सा आपके किरदार के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा श्रुति के साथ, आकाश के साथ, कुणाल सर के साथ। सबसे पहले तो कुणाल भैया मेरे बड़े भाई हैं, मेरे फादर हैं। मैं जब आई हूँ मुंबई में ना, तब से उनको जानती हूँ और उनके साथ काम करने की बड़ी इच्छा थी शुरुआत में, और जब काम करने का मौका मिला तो एक्सपीरियंस का तो पूछे ही मत। उनके हर प्रोडक्शन में मैं रही हूँ, उनका खुद का प्रोडक्शन होता था, कोई रहे ना रहे मैं होती थी, तो मुझे हमारा उनका ऐसा रिलेशन है। और एज एन एक्टर उनके बारे में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। उन लोगों से ही सीखा है जो भी सीखा है। उनकी पत्नी आरती भट्टाचार्य हमारी डायरेक्टर थी, उनके साथ भी हमने काम किया है बहुत सारा। श्रुति के साथ पहला काम था, लेकिन लगता नहीं है कि हमने पहला काम एक साथ किया, लगता है ऐसे कितने वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं। इस फैमिली है हमारा पूरा टीम रहा। वही सब बहन बन गई। अभी वो छोटी बहन बन गई अब ये। तो आकाश के साथ मैंने पहली बार काम किया, बट हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, और मैं जानती हूँ कि ये कैसे एक्टर हैं और कैसे नहीं है। फैमिली ही हमारा, जो हमारी पूरी फैमिली, मतलब क्या बोलूँ कि हम लोग सब थिएटर वाले हैं, हम लोग एकदम जमीन से वाले कलाकार हैं। डायरेक्टर साहब हमारे, मेरे हस्बैंड भी हैं, हमारा ये कन्हैया मेरा बेटा है एक तरीके से। इन दोनों मिलकर ये पहली फिल्म डेब्यू किए हैं। और स्क्रिप्ट के बाद जहाँ तक कहूँगी कि कहानी जब शुरुआत हुई थी एज एन राइटर, तो घर से ही शुरू हुई थी, तो सारी स्क्रिप्ट एक एक चीज़ें मैं जानती हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने रोल को भी लेके। तो मैं अपने रोल को लेके थोड़ा सा कुछ ये करती थी कि नहीं कुछ ऐसा करवा लूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में थोड़े दिन से कर रही हूँ काम, भोजपुरी फिल्में काफ़ी सारी की हैं, टीवी सीरियल्स किए हैं, तो जो किरदार है मेरा वो एकदम बिल्कुल अलग था। मैंने और हमेशा से मैं चाही हूँ कि क्योंकि थिएटर के होने के कारण कि मैं कुछ अलग अलग किरदार को निभाऊँ, और इसमें भी मेरा जो किरदार वो बिल्कुल अलग है। आपको शुरू में दिखेगा कि ये बिल्कुल दबंग और नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन लास्ट में खुलेगा कि है क्या, तो ये मैं अभी नहीं खोलूंगी। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों से कि ये फिल्म देखे और वो डिसाइड करे कि हाँ क्या है और कैसे है। तो ये थोड़ा
गुप्त रूप से रहना चाहिए, ताकि फिल्म में कुछ तो बना रहे सस्पेंस कि हाँ भाई दिखने में ऐसा लग रहा है लास्ट में होगा क्या। बहुत अच्छा किरदार है और मैंने कोशिश की है उसको निभाने की सबके इससे, सब लोग साथ में काम करके बहुत अच्छा लगा है मुझे। प्रदीप शर्मा जी जो बहुत अच्छे हमारे प्रेजेंटर हैं, रीता शर्मा जी, सब दोनों लोग बहुत ही अच्छे हैं और हम लोग को प्रोडक्शन में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई है, एक अच्छी टीम बनी है। और ये फिल्म वैसी नहीं है भोजपुरी में कि जो जिसमें आप सुन लेंगे कि जैसा कि बोला जाता है हमें सीरियल के सेट पे, अच्छा आप भोजपुरी कर रही हैं, हाँ तब तो वो आपको, मैं बोली कि यार आप भोजपुरी वो नहीं रही जो आप सोचते हैं। तो मैं चाहूँगी अपने दर्शकों से कि ये फिल्म ज़रूर देखिए, एकदम हटके नहीं होता है, समाज के हर वो पहलू को हम दिखाते ही रहते हैं, फिल्म आईना होता है, तो ये भी वही है लेकिन हमारा प्रेजेंट थोड़ा अलग है, हम जो मैसेज दे रहे हैं उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा हमें एक्सपीरियंस मिला हमारे ग्रुप, हमारे टीम के साथ में, भैया, श्रुति, आकाश, कन्हैया सर, सब लोग, बहुत अच्छा लगा। मैं यही चाहूँगी हमारे दर्शकों से कि ये फिल्म प्लीज़ देखिए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। एज अ को डायरेक्टर कन्हैया जी, आपसे जानना चाहूँगा पूरी स्टारकास्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और स्पेशली राकेश जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? राकेश भैया तो मेरे बाप हैं, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि हमें तोड़ने के लिए काफ़ी कोशिश किया गया। बस 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 बोलो बोलो बोलो। हमें तोड़ने के लिए काफ़ी कोशिश किया गया, मतलब मैं बोल नहीं सकता। और भैया ने, कुणाल भैया ने मुझे एक नाम दिया है, नटखट डायरेक्टर। हाँ, इस मामले में हूँ मैं, मतलब कोई कितना भी गुस्से में रहे आर्टिस्ट, कोई कितना भी गुस्से में रहे, मैं जाता हूँ सबका गुस्सा अपना काम करा लेता हूँ और कैसे भी करके मैं, भाई भी थोड़ा सा लेट हो जाता था, भाई ये श्रुति मैम तो परेशान रहती थी और भाभी को बोलता, भाभी प्लीज, गुस्से में रहती, ये नहीं है भाभी, काम करते फिर करते ना। और नो डाउट लोग बोलते हैं टैलेंट होता है सब में, लेकिन उसको कौन सराहेगा, कौन लाएगा, तो वो मुझे मिला है। मेरा जर्नी क्या है मैं जानता हूँ, कोई नहीं जो अच्छा करता है मुझे उसे जो मौका सपोर्ट दीजिए। मिला है, राकेश भैया, मोना भाभी, कुणाल भैया, श्रुति मैम, आकाश जी, और जिसको मैं बापू बोलता हूँ, प्रदीप के शर्मा जी, अनीता मैम, शंभू सर, शंभू राणा जी, हमेशा जब भी मैंने कॉल किया सर ऐसा है, ऐसा करना है, कभी उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि बेटा तुम मुझसे क्या कराएगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है ये फिल्म, डेब्यू फिल्म है और बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप लोगों का आशीर्वाद। कल जो है फाइनली ट्रेलर आने वाला है, सर क्या अपील करना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है? बहुत दिल से ये फिल्म हमने बनाई है, बहुत मेहनत की है और मैंने इन्हें, हमारी पूरी टीम ने दिन रात लगते जिन्हें हम कुछ तो ऐसा करें जो भोजपुरी पे जो अभी दाग लगा हुआ है, भोजपुरी मतलब पता नहीं क्यों क्या हो गया, इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी हम हिंदी इंडस्ट्री में जाते हैं, कई भारत की इंडस्ट्री में जाते हैं, तो लोग एकदम देख की नजरों से देखते हैं, कहाँ से भोजपुरी का क्या है। तो इसमें कोशिश हम कर सकते हैं, बाकी इसको सही करना दर्शकों के हाथ में है। तो हम सबने मिलकर बहुत मेहनत की है एक सार्थक सिनेमा बनाने की, एक अच्छी फिल्म बनाने की, जिसका ट्रेलर कल सुबह इंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। तो प्लीज आप लोग ट्रेलर को ज्यादा से ज्यादा देखिए, इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, ताकि हमें और कुछ बेहतर करने की शक्ति मिले, हमें कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा मिले और हम सब मिलकर अच्छी अच्छी फिल्में दें, ताकि भोजपुरी पे लगा ये दाग मिटे, भोजपुरी पे जो अश्लीलता का धब्बा, ये धब्बा, वो धब्बा, ये सब खत्म हो और दुनिया जाने की नहीं ये भी एक सिनेमा है और यहाँ पे ढंग का काम हो रहा है। और यही तो कलाकार please, भोजपुरी में भी काम करते हैं, हिंदी में भी काम करते हैं। आपके सामने मैं हिंदी के सेट से आ रही हूँ, वहाँ भी जब मैंने बोला ऐसा है, अच्छा भोजपुरी, तो फिर मैंने कहा भाई मैं ट्रेलर दिखा रही हूँ आप लोगों को, लॉन्च होने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, कलाकार कुछ अलग नहीं होता है, कलाकार तो वही होता है जो हिंदी में काम करता है, जो भोजपुरी भाषा अलग हो जाती है, हमारा टैलेंट थोड़े ना खत्म हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी को आप लोग वैसा कर दीजिए कि हिंदी इंडस्ट्री वाले भी सैल्यूट मारे, ऐसा कुछ होना चाहिए दर्शकों को, और हम आप हमको इतना उत्साहित कीजिए कि हम अच्छी अच्छी फिल्में और आपके बीच में ला सकें। थैंक यू सो मच।